हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। सभी छात्रों का एक बार तहे दिल से स्वागत करते हैं जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले मैं आपसे विनम्र विनती करता हूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे पूरा वॉच ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छे लगे तो इसे एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, इससे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक साइंस की काफ़ी वीडियो को मैं बना चुका हूं। आप इसे मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की सेशन में हम लोग करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। और ऋचाएँ कितनी हैं? 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के पाठ करने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। और ऋग्वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है, कार्बन 14 की खोज किसने की थी? तो कार्बन 14 की खोज किसने की थी? अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री वीएफ लीवी द्वारा इसकी खोज की गई थी। कार्बन 14 तिथि निर्धारण करने का एक मापक है। इसकी खोज किसने की थी? अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री वीएफ लीवी द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी? 1946 में। इस पत्ते में क्या होता है? जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। नेक्स्ट, आर्यों का प्रिय पशु क्या था? तो आर्यों का प्रिय पशु क्या था? आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों का प्रिय पशु कौन था? घोड़ा था। सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से मिलती है। भारतवर्ष में 16 महाजनपद थे। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। उन्हीं महाजनपदों में एक है वत्स। इसकी राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी थी। और कौशाम्बी का क्षेत्र जो है इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र जो कि उत्तर प्रदेश में है, पड़ता है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जबकि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया था। इनकी शिक्षाएं कितनी थी? 4 शिक्षाएं थी। पहला, हिंसा न करना। दूसरा, सत्य बोलना। तीसरा, चोरी न करना। और चौथा, संपत्ति न रखना।
महावीर स्वामी ने, याद रखिएगा, जो कि 24वें तीर्थंकर थे, इसमें 5वीं शिक्षा भी जोड़ी थी। और 5वीं शिक्षा क्या था दोस्तों? ब्रह्मचर्य का पालन करना। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? आंसर होगा महाविनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किया था। ठीक है, किस लिए? सांसारिक समस्याओं से व्यथित हो गए थे, इसी कारण उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग कर दिया था। और बौद्ध धर्म से क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण से मिलता है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन जो है मत्स्य पुराण में किया गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, भगवान विष्णु के चक्र में कितनी तिलियां थी? कितनी तिलियां थी? मात्र 6 तिलियां थी। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में मात्र 6 तिलियां थी। नेक्स्ट है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? बिंबिसार थे। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। और बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 544 ईसा पूर्व बैठा था। वह किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। वह पहला भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, कनिष्क ने कौन सा संवत चलाया था? आंसर इज द शक संवत। कनिष्क ने शक संवत चलाया था। कनिष्क ने शक संवत कब चलाया था? 78 ईस्वी में चलाया था। और याद रखिएगा, इसे ही भारत सरकार द्वारा अभी वर्तमान में प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइडेस्पिस के युद्ध किसके बीच हुए थे? सिकंदर और पोरस के बीच। सिकंदर की बात कर लिया जाए तो कहाँ का शासक था? पंजाब का शासक था। और सिकंदर और पोरस के साथ युद्ध होता है हाइडेस्पिस का युद्ध। ठीक है, किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। सिकंदर की सेना यहाँ पर ब्यास नदी, जिसका पुराना नाम क्या था? बिपाशा था, पश्चिम तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। यह भी इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व में। और वह जैन धर्म का अनुयायी था। अंतिम समय कहाँ पर भी था? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा, सैल्यूकस निकेटर को हराया था। नेक्स्ट है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। वह किस जाति का था? ब्राह्मण जाति का था। उसकी राजधानी कहाँ था? विदिशा में थी। नेक्स्ट है, भारत में यूनानी के बाद कौन आए थे? तो यूनानी के बाद शक आए थे। कौन आए थे? यूनानी के बाद शक आए थे। यूनानियों के बाद कौन आए थे? शक आए थे। और शकों की कितनी शाखाएँ थी? 5 शाखाएँ थी। और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में के अलग अलग भागों में थी। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री के ये 15 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे लगे होंगे दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में मेडाइवल हिस्ट्री के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।